उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा सब में फिर हमारी सरकारें बनी तो अब की बार भी बनेगी। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में भी होगा, क्योंकि सुशासन, विकास और जन कल्याण के बहुत काम हुए हैं। लगातार जो कांग्रेस की बात की जाए, ओपीएस जा रहा है, वोट पेंशन स्कीम पे एक बड़ा मुद्दा, काफी उम्मीद लगाई हुई है कि वो वोटर्स उनको वोट करेंगे। देखिए, 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल राज्य में कांग्रेस की सरकारें रही। वापस करने वाले भी ओपीएस को यही थे, एनपीएस को लागू करने वाले भी कांग्रेस पार्टी ही थी। ये चाहते तो पहले भी कर लेते, इन्होंने ना कहीं किया है। इनको झूठे वादे करने की आदत है और फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल में 2003 में भी और 2012 में भी इन्होंने पहले कहा कि हम हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे, नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। पंजाब, राजस्थान और बाकी राज्यों में इन्होंने कर्जे माफ करने की बात कही थी किसानों को, वो भी नहीं किया है। तो जनता कांग्रेस का असली चेहरा जानती है कि ये झूठे वायदे करते हैं, फिर पूरे नहीं करते। हिमाचल के इलेक्शन वीरभद्र जी की वजह से और धूमल साहब की वजह से जाने जाते थे, दोनों इस बार नहीं चुनाव लड़े। निश्चित तौर पर हिमाचल की राजनीति में जो दो दिग्गज थे वो चुनाव नहीं लड़ रहे। एक का स्वर्गवास हो गया, एक चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इससे एक कमी खलती है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, नीतियों पर चुनाव लड़ा जाता है, विचारधारा पर चुनाव लड़ा जाता है, उपलब्धियों पर चुनाव लड़ा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विचारधारा के अनुसार जो जब जब कहा और जो वायदे भी किए उनको तो पूरा किया ही, उससे बढ़कर भी पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, अभी विपक्ष की एक प्रतिक्रिया सामने आई, जैसे रवायत बदलने की बात लगातार हो रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा हिमाचल में कोई है नहीं जो यहाँ की रीति और रवायत को बदल सके। जनता है, शायद उनको जनता के ऊपर भरोसा कम होगा। हमें जनता पर बहुत भरोसा है लोकतंत्र में, क्योंकि जनता जनार्दन ही सब कुछ है। रवायत बदल रहा है इस बार? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने जो शानदार काम प्रदेश और देश में किया है, उस पर मोहर जनता लगाएगी और फिर एक बार सेवा करने का अवसर देगी। अनुराग जी, रेबल्स को कितनी बड़ी चुनौती मांगते हैं आप? सॉरी, रेबल्स को कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, हर किसी ने प्रयास किया कि कोई खड़ा ना हो, कोई बाकी ना हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कुछ लोग खड़े रहे। लेकिन जनता जानती है कि अगर पार्टी को वोट देंगे जो सरकार बना रही है, तभी लाभ होगा, तभी जाकर जन कल्याण की नीतियां भी जन जन तक पहुंच पाएंगी, विकास कार्य भी हो पाएंगे। लोगों ने कांग्रेस की सरकार को देखा कि जब कांग्रेस 2012 से 17 तक राज्य में थी ना, ये तब कुछ कर पाई जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया, इंडस्ट्रियल पैकेज को कम कर दिया, अटल टनल का काम स्लो डाउन करवा दिया। और जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी तो मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा हिमाचल को वापस दिया। अब बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे बड़े निवेश यहां पर होने जा रहे हैं, जहां से 40,000 लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। दूसरी ओर जो एम्स, पीजीआई, मेडिकल कॉलेजेस, आईआईटी, आईएएम, ट्रिपल आईटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट भी मिले थे, मेडिकल कॉलेजेस से अस्पताल मिले थे, उनको भी कांग्रेस ने शुरू 4-4 साल नहीं करवाया। 4 लेन से लेकर रेलवे के काम भी कांग्रेस शुरू नहीं करवा पाई। तो जनता के जहन में कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि मोदी जी ने तो देने में कोई कमी नहीं रखी, केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिला, लेकिन राज्य की सरकार कांग्रेस की उस समय विफल रही इनको लागू करने के लिए। इसीलिए 2017 में इन्होंने सरकार बदली थी और अब की बार रिवाज बदलेंगे। पिछली बार हमीरपुर में 5 में से आप लोग 2 सीटें जीते थे और लोकसभा जो आपकी पूरी उसमें हम पहले से ज्यादा सीटें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी जीतेंगे और हिमाचल प्रदेश में पहले से ज्यादा सीटें जीतकर फिर भाजपा की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो 21 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, उसको बीजेपी की ये दिग्गज कैसे साधेंगे? प्रभु जी, आपको बीच में रोकना पड़ा था, सीधे यही सवाल जेपी नड्डा जी से भी यही पूछा गया, यही अनुराग ठाकुर से, लेकिन गोलमोल जवाब देते हुए 21 बागी चुनावी मैदान में हैं बीजेपी की ओर से। जैसे पहले बातचीत हो रही कि स्ट्रेटेजी बड़ी अलग है। मैंने लगभग 22-23 मिनट का इंटरव्यू नड्डा साहब का सुना। एक बार भी उन्होंने डबल इंजन का वर्क यूज किया, एक बार भी उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया। और यहाँ पर ठाकुर साहब जो बोल रहे थे, युवा नेता उनके फादर साथ में पीछे बैठे हुए थे, तो पिता पुत्र की बात वहाँ भी दिखाई दे रही थी। उन्होंने भी अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया।
मेरे को लगता है कि मुख्यमंत्री के नाम से वोट नहीं मांग रहे, डबल इंजन के नाम से भी वोट नहीं मांग रहे, केवल मोदी के नाम मांग रहे हैं। वहां पर लोकल इश्यू को वो बात करना ही चाहते। देखो आज दिखा रहे हैं कि वहां का पार्टी का एक अध्यक्ष मंदिर के सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है, बार बार घंटियां बजा रहा है, बार बार राम का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। तो अगर आप अपने इलेक्शन की कवरेज जो है चुनाव वाले दिन मंदिर से शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि भगवान भरोसे आप जीतना चाहते हैं, काम भरोसे नहीं जीतना चाहते। ये एक स्ट्रैटेजी बड़ा परिवर्तन आया है, क्योंकि इतने नेता उनके गए, जितने भी नेता, एक तो कास्ट देखिए, अगर आप देख लीजिए, योगी जी को ठाकुर हैं, धामी जी गए ठाकुर हैं, राजनाथ जी गए ठाकुर हैं, अपने बेटे उनके बाप बेटा वो दोनों ठाकुर हैं। ये सब लगता है कि एक तरह की ब्राह्मण जो वहां पर किसी जमाने में बीजेपी के साथ हो रहा था, कांग्रेस के साथ बाद में चला गया, आनंद शर्मा की नात भी निकी है, तो वहां पर परिवर्तन लगता है। बीजेपी के पास नेता इतने सारे हैं, 12 मंत्री, केंद्रीय मंत्री वहां पर गए, अध्यक्ष वहां गए, प्रधानमंत्री वहां गए, उन्होंने मुख्यमंत्री के काम का प्रचारक नाम किया ही नहीं। एक बार शुरू में नाम लिया था, शुरू में प्रधानमंत्री जी ने, उसके बाद किसी ने भी वहां की सरकार ने क्या किया 5 साल के अंदर उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो मेरे को लगता है कि परिवारवाद वहां भी है, पर काम के नाम पर वोट नहीं माना जा रहा है, केवल मोदी जी के नाम पर वोट माना जा रहा है। शुरू में भी कहा कि मोदी जी को कब तक आगे करके आप वोट लेते रहेंगे स्टेट इलेक्शन में, ये इस हिमाचल के रिजल्ट से पता लग जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर भी हम सब ने देखा उत्तराखंड में किस तरह की जब मुख्यमंत्री अपना चुनाव हार जाते हैं और वहां पर बीजेपी शानदार जीत हासिल करती है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में भी, तो क्या मोदी के चेहरे पर हिमाचल प्रदेश की जनता एक बार फिर से 2017 जैसा ही करेगी वोट, या फिर इस बार रिवाज भी बदलेगा, राज भी बदलेगा?